चलिए हम ये चीज देख रहे हैं आज वेव ऑप्टिक्स के बारे में। वेव ऑप्टिक्स हम लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जो आपका जो लाइट होता है ना, वो लाइट डुअल नेचर का होता है। डुअल नेचर कहने का मतलब है कि लाइट एक पार्टिकल नेचर का भी होता है और एक वेव नेचर का होता है। तो वही लाइट का एक हम लोग वेव नेचर यहाँ पे स्टडी करेंगे। आप क्लास 11th में आप स्टडी किए थे वेव के बारे में, उसमें आपको ये बताया गया था कि वेव आपका दो टाइप का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। आज हम इसमें डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव और डिस्ट्रक्टिव वेव के बारे में। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो वेव है ना, इसका जो वेव होता है वो दो तरह का है। एक होता है भाई कंस्ट्रक्टिव वेव होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव वेव होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव वेव और एक होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वेव। एक होता है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वेव होता है। देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे वेव के बारे में थोड़ा आप लोग को डिस्कस मैं यहाँ पे कर देता हूं। देखिए ये जो है ना आपका, ये आपका एक ट्रांसवर्स वेव है। ये आपका क्या है? ये है ट्रांसवर्स वेव। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये ऊपर जा रहा है यानी ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये ऊपर की अगर वाई एक्सिस की मैं बात करूं, अगर ये एक्स एक्सिस की अगर ऐसे मैं बात करूं, या जो भी है टाइम पीरियड में बात करूं, ऐसा भी हो सकता है, या टी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो ये होता है टाइम डिपेंडेंट आपका ये वेव है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर ये ऐसे मूव किया फिर उसके बाद ये वापस उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये कंप्लीट साइकिल किया। एक कंप्लीट साइकिल ये होता है। तो मैं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं एक कंप्लीट साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं एक वेवलेंथ, और इस वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से दिखाते हैं, ठीक है। और कंप्लीट साइकिल में जो आपका एंगल होता है ना, ये एंगल होता है 2 पाई। एंगल कितना होता है? 2 पाई। और हाफ साइकिल में जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है? पाई पाई होता है, ठीक है, यानी 180 डिग्री होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये जो आपके पास है ना, ये डिस्प्लेस हुआ जो वेव है ना, ये होता है एम्पलीट्यूड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये है आपका एम्पलीट्यूड। ये आपको क्लास 11th में बताया गया था, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देंगे बच्चे कि आपके पास ये देखिए, ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। इसको ऊपर वाला को क्रस्ट और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रफ बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस प्रकार का आपका जो वेव होगा ना, वो कंस्ट्रक्टिव होगा, और किस प्रकार का जो वेव होगा वो डिस्ट्रक्टिव होता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव वेव है और कौन सा आपका डिस्ट्रक्टिव वेव होता है। तो ध्यान देंगे बच्चे, अगर जब दो वेव, मान लीजिए कि यहाँ पे एक वेव का दो फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, और वेव का जो दो फंक्शन है, और दोनों फंक्शन अगर मान लीजिए कि ये इस तरह से बना, ठीक है, आगे जो भी बन रहा है इस तरह का आपका वेव बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चे इस पे कि ये जो दोनों वेव का क्रस्ट और क्रस्ट एक साइड है, ट्रफ और ट्रफ एक साइड है, और यहाँ पे भी क्रस्ट क्रस्ट एक साइड है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं जब क्रस्ट क्रस्ट एक साइड है, ट्रफ ट्रफ एक साइड है, तो इस तरह का जो वेव होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्टिव वेव। आप ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्टिव वेव में आपको ये दिख रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है, यानी कंस्ट्रक्टिव वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है, ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता है। ध्यान देंगे, ये कंस्ट्रक्टिव वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? इंक्रीज होता है। अगर मैं डिस्ट्रक्टिव वेव की अगर बात करूं, तो डिस्ट्रक्टिव वेव क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दो वेव है, ऐसा आपके पास यहाँ पे वेव बना, ठीक है, एक और यदि आपके पास यहाँ पे वेव बनने वाला है, लेकिन जो ये वेव है, ध्यान देंगे बच्चे, अगर जो ये वेव है इस तरह का वेव बन रहा है ऐसा, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस वेव का क्रस्ट और इस वेव का ट्रफ, मतलब ये इसका वेव का क्रस्ट और इसका ट्रफ, तो इस प्रकार का जो वेव होता है, देखिए इसका ट्रफ तो इसका क्रस्ट, इसका क्रस्ट तो इसका ट्रफ, इस तरह का जो वेव होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव, और इस तरह का वेव जो होता है बोलते हैं बच्चे कंस्ट्रक्टिव वेव है। तो ये कंस्ट्रक्टिव वेव होता है और एक होता है डिस्ट्रक्टिव वेव। अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं, तो अब इसमें आते हैं पाथ का डिफरेंस, ठीक है।
हम आगे जो लेक्चर करेंगे इसमें हम लोग बात करते हैं पाथ डिफरेंस। आगे का पाथ डिफरेंस क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा। चलिए थोड़ा सा इस विषय की हम बात करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि वेव बनाते हैं। ऐसा हम लोग यहां पे क्या काम करते हैं, वेव बनाते हैं। ऐसा हम लोगों ने यहां पे वेव बनाया, ठीक है। अगर यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। यहां पे एंगल क्या है, 0 है। एक और मैं यहां पे वेव बनाता हूं, एक और वेव यहां पे बना देते हैं ऐसा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस वेव का क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट एक साइड है, इस वेव का ट्रफ और इसका ट्रफ एक साइड है, इसका भी क्रस्ट इसका क्रस्ट एक साइड है, इसका ट्रफ और इसका ट्रफ भी क्या है भाई, दोनों का एक साइड है। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो दोनों वेव बन रहा है ना, जो आपका ये y1 वेव है और ये y2 है जो डिस्प्लेस हो रहा है, ये जो दोनों वेव है ना, ये आपका वेव क्या कहलाता है, क्रस्ट है, मतलब ये कंस्ट्रक्टिव वेव है। अब हम क्या काम करते हैं, इस वेव को हम डिस्प्लेस कर लेते हैं। मतलब डिस्प्लेस कहने का मतलब ये वेव को इधर आगे खिसका कर ले जाते हैं। तो खिसका कर ले जाने के बाद ये वेव हम यहां से स्टार्ट जब करेंगे, तो आप बताइएगा बच्चे कि इस वेव और इस वेव, तो इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट, ये क्रस्ट और इसका ट्रफ, तो ये दोनों वेव क्या बना है, डिस्ट्रक्टिव वेव बना है। देखिए ये दोनों वेव बना कंस्ट्रक्टिव, लेकिन ये और ये दोनों वेव कैसा बन रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव वेव बन रहा है। अब मैं इसको क्या काम करूंगा, एक और आगे अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो ये वेव आपका इस तरह से बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस वेव और इस वेव की अगर हम बात करेंगे, इसका भी क्रस्ट और इसका भी क्रस्ट, तो हम बोल सकते हैं कि ये और ये वेव क्या बन रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वेव बन रहा है। क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव वेव। अब यहाँ पे बात आ रहा है, अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं, पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है बच्चे, क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो आपको ये बात पता है कि जब कंप्लीट साइकिल होगा, यानी यहां से यहां तक हमारा जब होगा, तो इसका वेवलेंथ होता है लैम्डा, ठीक है ना। अगर यहां से यहां तक अगर जाएगा तो इसका वेवलेंथ होता है लैम्डा बाई 2। क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब दो कंस्ट्रक्टिव वेव बन रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं पाथ डिफरेंस के बारे में, पाथ डिफरेंस के बारे में अगर मैं लिखूं, यहाँ पे पहला आता है कंस्ट्रक्टिव वेव के बारे में, कंस्ट्रक्टिव वेव। अब मैं यहां पे लिखता हूं पाथ डिफरेंस के बारे में। तो आप देखेंगे कि जब हम फर्स्ट टाइम बनाया यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वेव, तो दोनों का ओरिजिन का पॉइंट एक जगह पे, आपको ये दिख रहा है ना, दोनों का पॉइंट ओरिजिन पे है, तब भी कंस्ट्रक्टिव बना, यानी दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है उसके बीच का कोई डिफरेंस नहीं है, यानी 0 डिफरेंस है। तो हमारे पास पहला आता है, पाथ डिफरेंस की बात करेंगे ना, तो पाथ डिफरेंस में फर्स्ट आता है 0, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अच्छा अब यहां पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट जो बना, देखिए अब हमारे पास ये वेव और ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, डिस्ट्रक्टिव वेव। तो यहां पे मैं डिस्ट्रक्टिव वेव भी यहां पे लिख देता हूं कि डिस्ट्रक्टिव वेव का पाथ डिफरेंस कितना होगा, डिस्ट्रक्टिव वेव, इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा। अगर हम इसका पाथ डिफरेंस की बात करते हैं ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये डिस्ट्रक्टिव बना, तो इस वेव और इस वेव के बीच का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है, देखिए तो ये शिफ्ट होके यहां पे गया ना, ये कितना शिफ्ट हुआ है, यानी यहां से यहां तक जो शिफ्ट हुआ है वो लैम्डा बाई 2 शिफ्ट हुआ है। कितना शिफ्ट हुआ है, लैम्डा बाई 2। तो दोनों वेव के बीच जो डिफरेंस है पाथ शिफ्टिंग का, वह लैम्डा बाई 2, यानी इसका जो पाथ डिफरेंस होगा, इसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो होता है लैम्डा बाई 2, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट वेव बन रहा है, वो नेक्स्ट वेव क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव के बीच अगर आप पाथ डिफरेंस देखेंगे, तो देखो तो ये कंप्लीट साइकिल यानी यहां से यहां तक ये पहुंच गया, यानी लेमडा। तो इसके बीच कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस, लेमडा। जब नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगा, तो उसके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है
वो हो जाएगा यहाँ पे लेमडा। क्या बनेगा बच्चा? लेमडा बनेगा। अब देखिए आगे की हम बात करते हैं और आगे मैं इसको प्रोसीड करता हूं इस ग्राफ को। तो आपको एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, आप एक चीज और यहाँ पे एक बच्चा नोटिस करेंगे आप लोग, अगर मैं इसको और शिफ्ट करके ले जाऊं यहाँ पे, तो आपका जो ये ग्राफ बनता है ना, ये जो आपका वेव बनता है इस तरह का, तो आप देखिए इस वेव का क्रस्ट और इस वेव का ट्रफ, इसका मतलब ये क्या बन रहा है? डिस्ट्रक्टिव वेव बन रहा है। क्या बन रहा है? डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए, अच्छा यहां से यहां तक तो लेमडा था और ये वाला पाथ कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 2, और ये आपका लेमडा है, ये है। तो आपका यहां से यहां आप देखेंगे तो यहां पे आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2। कितना हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे 3 लेमडा बाई 2, यानी पाथ डिफरेंस हो जाएगा 3 लेमडा बाई 2। और जब आप नेक्स्ट बनाओगे तो आपका कंस्ट्रक्टिव बनेगा, तो कंस्ट्रक्टिव आपके पास यहां पे चला जाएगा, तो इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 लेमडा। तो बच्चा यहाँ पे आप लिखेंगे कि अगला जो कंस्ट्रक्टिव वेव का जो वेव पाथ डिफरेंस होगा 2 लेमडा होगा। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि 0 आ रहा है, लेमडा आ रहा है, 2 लेमडा आ रहा है, तो आप इसको आप बोल सकते हैं कि नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्टिव वेव बनेगा वो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 3 लेमडा होगा। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो नेक्स्ट होगा वो n लेमडा तक आप जा सकते हो, यानी ये होता पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस किसका है? कंस्ट्रक्टिव का है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये ऑड है, सारे ऑड आ रहे हैं, यानी अगला ऑड क्या हो जाएंगे? 5 लेमडा बाई 2, अगला ऑड हो जाएंगे 7 लेमडा बाई 2, यानी डॉट डॉट हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, इस तरह से। तो बच्चा आप याद रखेंगे, इस तरह से हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं वेव का, यानी कंस्ट्रक्टिव वेव का पाथ डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव वेव का पाथ डिफरेंस क्या होता है, इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब आगे की बात करते हैं नेक्स्ट। अगर हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग? फेज डिफरेंस। हम कैसे यहां पे बच्चे फेज डिफरेंस कैसे हम निकाल सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाता फेज डिफरेंस के बारे में, तो फेज का मतलब होता है उसके बीच का एंगल। उसके बीच आप एंगल कैसे निकाल सकते हो? उसके पाथ, मतलब जब दो वेव है तो वो दो वेव जब कंस्ट्रक्टिव बनेगा तो उसके बीच फेज डिफरेंस कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं उसी वेव को बनाता हूं। देखिए ये ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, यहां पे इस तरह से। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने सेम वही काम किया। अब थोड़ा सा आप इस पे समझेंगे बच्चा। अगर मान लीजिए कि ये आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव हम लोगों ने यहां पे बनाया, ठीक है ना। देखिए हमने क्या बोला कि यहां से यहां तक का एंगल का जो डिफरेंस होगा वो होगा पाई, और ये एंगल होगा पाई बाई 2। यानी कहने का मतलब है, अगर यदि एंगल पाई होगा उस समय पाथ का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा लैम्डा बाई 2। अगर एंगल पाई बाई 2 होगा तो उस समय पाथ का जो डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 4 होगा, इस तरह से। अगर आपके पास 3 पाई बाई 2 होगा, यानी मान लीजिए कि यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे जो आपका पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4 कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है? लेमडा बाई 2, और ये लेमडा बाई 4 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका एंगल पाई 2 पाई हो जाएगा, तो आपका जो पाथ डिफरेंस होगा यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यानी लेमडा हो जाएगा। तो इस चीज को आप नोटिस करके रखना होगा बच्चा, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस तरह से कहानी है इसकी। अगर हम बात यहां पे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको शिफ्ट करके यहां पे ले जाऊं, पहले मान लीजिए ग्राफ यहां पे बना लेते हैं एक और वेव ऐसा। तो अब आपको पता चल गया ये कौन सा वेव बन रहा है? कंस्ट्रक्टिव वेव। तो कंस्ट्रक्टिव वेव के दोनों ओरिजिन, मतलब अगर हम यहाँ एंगल लेके चलते हैं तो
एंगल लेके चलते हैं तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0 है, दोनों के बीच का डिफरेंस एंगल में 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम शिफ्ट करके यहाँ पे ले आगे लेकर आ जाते हैं तो इस तरह से वेव बनेगा। अब मैं इसको और शिफ्ट किया तो ये आ गया वेव ऐसा। ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। फिर से ये शिफ्ट किया ऐसे तो इस तरह से आपका एंगल बन गया ऐसा। फिर से आप यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से बनाएगा, आगे ये बनते चलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों वेव क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव वेव बन रहा है। क्या बन रहा है, कंस्ट्रक्टिव वेव। तो आप यहाँ पे फेज डिफरेंस की बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव का, ये है कंस्ट्रक्टिव वेव। कंस्ट्रक्टिव वेव का फेज डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, फेज डिफरेंस का, तो पहला आता है 0। पहला कितना आता है बच्चा, 0 आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो नेक्स्ट वेव जो बन रहा है, इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट, इसके बीच का एंगल के बीच, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एंगल पाई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करेंगे, डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव वेव में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा डिस्ट्रक्टिव वेव में, डिस्ट्रक्टिव वेव में फेज डिफरेंस क्या होगा, पहला फेज डिफरेंस होगा पाई, तब जाकर वे जो वेव बनेगा वो तब बनेगा डिस्ट्रक्टिव वेव, यानी पहला होगा पाई। ठीक है, फिर आगे जो नेक्स्ट यहां पे आई ये और ये वेव बना कंस्ट्रक्टिव, यानी आप बताइएगा यहां से यहां तक का पाथ डिफरेंस, अरे फेज डिफरेंस कितना होगा। देखो ये कंप्लीट एक साइकिल हुआ, यानी 2 पाई, 2 पाई पे बनेगा कंस्ट्रक्टिव वेव। ठीक है, अब नेक्स्ट बना या बच्चा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, तो यहां से यहां तक तो पता चला कि यहां से यहां तक 2 पाई था और ये हो जाएगा पाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 पाई एंगल बना। तो जब 3 पाई फेज डिफरेंस होगा तो क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहा है डिस्ट्रक्टिव वेव। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं चलूं तो फिर बन रहा है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव में कितना आ जाएगा 4 पाई, इसके बीच एंगल बनेगा 4 पाई, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 पाई। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये आपके पास ऑड नंबर आते जा रहा है, इसका मतलब 4 पाई है, तो नेक्स्ट जो वेव बनेगा कंस्ट्रक्टिव वो 6 पाई पे बनेगा, डॉट 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 हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई, इस तरह से जो नेक्स्ट वेव यानी 2n पाई आपके पास कंस्ट्रक्टिव का फेज डिफरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो यह हमेशा क्या आ रहा है भाई साहब, ऑड आ रहा है, तो अगला आएगा 5 पाई, फिर डॉट डॉट चलते जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 2n माइनस 1 पाई, इस तरह से यहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका डिस्ट्रक्टिव वेव का फेज डिफरेंस है। मैंने पाथ डिफरेंस भी बता दिया, फेज डिफरेंस भी बता दिया। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चा, ध्यान दीजिएगा, रिलेशन पूछता है, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो आपका, इसको बोलते हैं हम लोग फेज, और फेज का मतलब हो गया 2 पाई लेमडा इंटू डेल एक्स, ये होता है पाथ डिफरेंस, ये दोनों के बीच का रिलेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस बोलेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ये होता है पाथ डिफरेंस, ये हम आप लोग को याद रखना होगा। अब ध्यान दीजिए ना, अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल आप लोग को मैं समझा दे रहा हूं, देखिए कंस्ट्रक्टिव वेव जो है ना, कंस्ट्रक्टिव वेव का पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी एक 0 आ रहा है, फिर लेमडा आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लेमडा वैल्यू रखूंगा तो आप समझिए कि कंस्ट्रक्टिव का अगर जब लेमडा पाथ डिफरेंस होगा तो फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। अगर 3 लेमडा होगा कंस्ट्रक्टिव के लिए तो 3 लेमडा अगर हो गया तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 पाई हो जाएगा। तो इस तरह से इसके बीच हम लोग रिलेशन को निकाल सकते हैं। एक चीज और समझ लीजिएगा बच्चा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई आपका वेव है, ये आपका वेव है, ठीक है, और यहाँ पे वेव का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो आपके पास, देखिए के एक्स कहने का मतलब क्या है, के एक्स जो है ना वो फेज डिफरेंस है, यानी फेज डिफरेंस है ये के एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेज बाई के हो जाएगा, यानी के आपके पास होता है वेव नंबर होता है।
ठीक है। और ए आपके पास यहाँ पे ए जो है ना बाबू ये एम्पलीट्यूड है। क्या है ये? एम्पलीट्यूड होता है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यदि साइन, अगर साइन पॉजिटिव दिख रहा है, अगर यहां पे साइन पॉजिटिव दिखेगा तो ये शिफ्ट होगा निगेटिव डायरेक्शन में। किधर शिफ्ट होगा? निगेटिव डायरेक्शन में, यानी वेव शिफ्ट इन निगेटिव डायरेक्शन, यानी निगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर साइन अगर निगेटिव होता है तो उस समय जो वेव होता है ना, वेव शिफ्ट किधर होता भाई? पॉजिटिव डायरेक्शन। समझिएगा, अगर यदि आपके पास वैल्यू में ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा दिया रहेगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा, तो वेव जो है ना, ये वेव किधर शिफ्ट हो रहा? उधर आगे जा रही है, ये वेव आगे जाते जा रहा है, ऐसा मतलब ये डायरेक्शन में आपका वेव जा रहा है। कब? जब साइन आपके पास निगेटिव होगा तब, साइन आपका निगेटिव होगा तब। और जब अगर साइन आपका पॉजिटिव है तो आपका वेव इधर शिफ्ट होते जा रहा है, यानी ये वेव इधर शिफ्ट होगा। कब? जब साइन आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास में आज इतना ही, और मुझे भरोसा है कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उस क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी के बारे में देखेंगे, एम्पलीट्यूड के बारे में देखेंगे, और इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप लोगों को कराएंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं और जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से।